हेलो गाइस। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपके लिए फिर से काफी सारी नई जॉब अपॉर्चुनिटीज लेकर आ चुके हैं और उसके रिगार्डिंग उसके रिलेटेड सारे टॉपिक सारे कंसेप्ट इस वीडियो में हम आपके साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे, शेयर करेंगे। जो इन्फॉर्मेशन आप सभी को पता होनी चाहिए किसी भी जॉब रोल में अप्लाई करने से पहले, जैसे क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है, स्किल्स क्या रिक्वायर्ड है, एज पर जॉब रोल आपकी जिम्मेदारी क्या रहेगी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेगी, जिस जॉब के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं आप उसके लिए इलिजिबल हो नहीं हो, एज पर जॉब रोल आपको कौन सी लोकेशन प्रोवाइड होगी, कंपनी की तरफ से कौन सी रेंज में सैलरी प्रोवाइड होगी, ये सारी इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक एग्जांपल के तौर पे समझ लो कि अगर आपको पता है कि किस स्किल्स के ऊपर ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा तो उसके हिसाब से आप प्रिपेयर करोगे, उसके हिसाब से प्लान करोगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी तरह से हो पाएगी और आपका इंटरव्यू राउंड क्रैक करने के जो चांसेस है और ज्यादा काफी सारे बढ़ जाते। इसलिए सारी इन्फॉर्मेशन जितने भी जॉब रोल्स के बारे में डिस्कस करेंगे सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ डिस्कस करेंगे, शेयर करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ करियर यूट्यूब चैनल पे। तो आज जितने भी जॉब रोल्स के बारे में डिस्कस करेंगे उसमें से जो सबसे पहली जॉब अपॉर्चुनिटी रहेगी वो रहेगी मास्टर कार्ड कंपनी की तरफ से। मास्टर कार्ड कंपनी की तरफ से यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब पोजीशन के लिए अपॉर्चुनिटी निकल चुकी है, प्रोग्राम लॉन्च हो चुका है। उसके बारे में डिटेल में बात करें तो सबसे पहले टाइटल सॉफ्टवेयर इंजीनियर लॉन्च प्रोग्राम 2025 के अंतर्गत ये रिक्रूटमेंट ड्राइव निकल चुकी है मास्टर कार्ड कंपनी की तरफ से। जॉब टाइप फुल टाइम रहेगा। वर्क एक्सपीरियंस की बात करें तो परसुइंग स्टूडेंट यहाँ पे एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। वर्किंग लोकेशन इसका पुणे, वडोदरा, गुड़गांव, 3 जगह जॉब अवेलेबल है। 20 दिसंबर से पहले आपको अप्लाई कर देना है इस जॉब के लिए। 2 दिन और 2-3 दिन बाकी है, अप्लाई कर देना है। कौन कौन एलिजिबल है तो सबसे पहले करंटली परसुइंग होना चाहिए बैचलर्स मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और रिलेटेड फील्ड, आप एलिजिबल हो। टेक्निकल स्किल्स की क्या रिक्वायरमेंट है तो सबसे पहले प्रोग्राम में एक्सपीरियंस होना चाहिए। नॉलेज भी है तब भी चल जाएगा इन लैंग्वेज लाइक जावा, जावास्क्रिप्ट, सी एस, पाइथन एक्सेट्रा। डाटाबेस, रिलेशनल, एनओ, एसक्यूएल के बारे में एक्सपीरियंस होना चाहिए। वर्जन कंट्रोल सिस्टम के बारे में, गिट के बारे में नॉलेज होना चाहिए। टेस्टिंग मेथोडोलॉजी के बारे में फैमिलियर होना चाहिए, जैसे यूनिट इंटीग्रेशन के बारे में। और डीबगिंग स्किल मतलब ट्रबल शूटिंग के जो स्किल्स है अच्छे तरीके से होनी चाहिए। सॉफ्ट स्किल्स में एनालिटिकल स्किल, कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। व्हाट यू विल लर्न मतलब क्या सीखोगे तो सबसे पहले मास्टर कार्ड कल्चर के बारे में आपको पता चलेगा। कंपनी का वैल्यू क्या है, कंपनी की मिशंस क्या है, आगे फ्यूचर प्लान्स क्या उसके बारे में पता चलेगा। टेक्निकल स्किल्स के बारे में नॉलेज मिलेगा, उसके बारे में सीखने का अपॉर्चुनिटी मिल जाए यहाँ पे मास्टर कार्ड की तरफ से। प्रोफेशनल स्किल्स अपनी जो है डेवलप करने की जो है क्षमता आपके पास बढ़ जाती है। एक नया प्लेटफॉर्म आपको मिल जाता है। सोशल इम्पैक्ट जो पड़ता है, पार्टिसिपेट इन कम्युनिटी सर्विस एंड सोशल इम्पैक्ट इनिशिएटिव, मतलब एक सही तरीके से आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा इन सोशल इम्पैक्ट पे। अगर आप पार्टिसिपेट करते हो, कम्युनिटी सर्विस, सोशल इम्पैक्ट इनिशिएटिव लेते हो तो एक आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा अपने जॉब डोमेन में कैसा है, और आपके जो न्यू लर्निंग है वो सीखने की बहुत अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। क्या करोगे तो सबसे पहले सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पे ध्यान देना होगा। एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन मास्टर कार्ड कंपनी आपको सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को टेस्ट करना, डेवलप करना, डिजाइन करने की जिम्मेदारी आपकी रहती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल करना वहाँ पे, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होती है ताकि टेक्निकल रिलेटेड जो भी इशूज आते हैं, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन रिलेटेड जो भी इशूज आते हैं उसे सॉल्व करने की जिम्मेदारी आपकी रहती है, उसे आइडेंटिफाई करने की जिम्मेदारी आपकी रहती है। डिलीवर करना होता है प्रोजेक्ट टीम के साथ कोलैबोरेट करके, कंटिन्यूअस लर्निंग पे ध्यान देना होता है और इनोवेशन कंट्रीब्यूट करके जो इनोवेटिव सॉल्यूशंस वहाँ पे क्रिएट करने होते हैं। तो सबसे पहले नए टेक्नोलॉजीज के बारे में आप खुद को अपडेट रखना, कीप अपडेट योरसेल्फ, और जो न्यू लर्निंग अपने वर्क में इंप्लीमेंट करके अपने वर्क को भी अपडेट करने की जिम्मेदारी आपकी रहती है एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मास्टर कार्ड। इस वीडियो की जो सेकंड जॉब अपॉर्चुनिटी रहेगी वो रहेगी कोडिडास कंपनी की तरफ से। कोडिडास कंपनी की तरफ से यहाँ पे पेड इंटर्नशिप यहाँ पे लॉन्च हो चुकी है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में अपना करियर बनाना चाहता है, करियर स्टार्ट करना चाहता है, उसके लिए ये इंटर्नशिप बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और साथ ही साथ पेड मतलब आपको स्टाइफंड भी मिलने वाला है कंपनी की तरफ से। तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे हाथ से जाने नहीं देना, ये आपकी जिम्मेदारी। क्या रहेगा सबसे पहले जॉब रोल, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जॉब टाइप फुल टाइम रहेगा, इंडस्ट्री आईटी सर्विस रहेगा, वर्क एक्सपीरियंस, फ्रेशर्स एलिजिबल है। बेनिफिट, स्टाइफंड आपको 11,000 पर मंथ का यहाँ पे फिक्स स्टाइफंड आपको मिलेगा। ड्यूरेशन इसका जनवरी 2025 से शुरू होने वाली। वर्क लोकेशन का पुणे रहेगा। टाइप वर्क फ्रॉम ऑफिस ओनली, मतलब यहाँ पे रिमोट वर्क वगैरह कुछ नहीं मिलेगा आपको, ऑफिस में जाके काम करना है, इसलिए आपको सैलरी भी मिल रही है 11,000 रुपए अपना खर्चा पानी निकालने के लिए। ठीक है। एक आपको एक्सपीरियंस भी मिलता है, एक आपको इन्फॉ जो नई चीजें सीखने की अपॉर्चुनिटी भी मिल जाती है, अपने रहने खाने का जो सैलरी है वो भी मिल जाता है। तो क्या चाहिए कि स्टार्टिंग बंदे को इंटर्नशिप के दौरान। ठीक है। तो सारी चीजें रिक्वायरमेंट क्या है, स्किल तो सबसे पहले एजुकेशन में परसुइंग डिग्री होनी चाहिए इन बी कंप्यूटर साइंस और आईटी विद 70% एग्रीगेट होना चाहिए। 70% के उसके ऊपर एकेडमिक स्कोर होना चाहिए। वायो वाईओपी जो 2025 नो स्टैंडिंग एरियाज होना चाहिए। आपके जो बैकलॉग्स है वो वहां पे कंटिन्यू नहीं चलेंगे, क्लियर हो जाने चाहिए। एकेडमिक परफॉर्मेंस यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एकेडमिक रिकॉर्ड विद 60% इन 10th एंड 12th ग्रेड में भी होना चाहिए। 10वीं 12वीं में भी 60% का क्राइटेरिया यहाँ पे लागू रहेगा। कम्युनिकेशन स्किल अच्छी खासी होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अच्छी खासी होनी चाहिए, वर्क एथिक्स मतलब विलिंगनेस होनी चाहिए नई चीज सीखने की, और एथिक्स के साथ कुछ काम करने की क्षमता आपके पास होनी चाहिए। कोडिंग कंसेप्ट के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, काम चल जाएगा।
व्हाट यू विल डू एज अ इंटर्न, तो सबसे पहले ट्रेनिंग मिलेगी आपको, स्ट्रक्चर ट्रेनिंग प्रोग्राम को पार्टिसिपेट करना होता है, अटेंड वर्कशॉप एंड सेमिनार टू इंप्रूव योर स्किल्स, जो कोड रहते हैं उसे मेंटेनेबल कोड, टेस्टेबल और जो है उसे लिखने होते, क्लीनेबल लिखने होते, टीम मेंबर के साथ कोलैबोरेट करके जो भी काम है एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर आपकी जिम्मेदारी रहती है उसे सपोर्ट करना। इस वीडियो की जो नेक्स्ट जॉब अपॉर्चुनिटी रहेगी वो रहेगी इक्लियर्स कंपनी की तरफ से। इक्लियर्स कंपनी की तरफ से आप पे सबसे पहले फाइनेंशियल एनालिस्ट के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी निकल चुकी है इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। इमीडिएटली जॉइनर नीडेड है, लेकिन वॉक इन ड्राइव रहेगा। ये वॉक इन ड्राइव मतलब क्या होता है उसके बारे में बता देता हूँ। तो कंपनी की तरफ से एक लोकेशन प्रोवाइड की जाती है, एक डेट प्रोवाइड की जाती है, एक समय प्रोवाइड किया जाता है। तो आपको उस डेट को उस लोकेशन पर उस समय पर जाना होता है और डायरेक्ट इंटरव्यूअर को इंटरव्यू देना होता है। यहाँ पे कोई एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह फिलअप करने की जरूरत नहीं। क्या चीज में फिलअप पहले समझ लो। अटेंशन टू डिटेल मतलब सबसे पहले फाइनेंशियल एनालिस्ट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की एबिलिटी यहाँ पे होनी चाहिए, मतलब जॉब रोल इसके बारे में नॉलेज भी होना चाहिए। डिपार्टमेंट फाइनेंस एंड अकाउंटिंग रहेगा, फुल टाइम परमानेंट जॉब रहेगा। 2 या 2 साल तक का एक्सपीरियंस है तब भी आप एलिजिबल हो। फ्रेशर से लेके 2 साल तक का एक्सपीरियंस है तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। एरोली जॉब लोकेशन है नवी मुंबई, शिफ्ट टाइमिंग फिक्स, ईएमईए रहेगा। इन नाइट शिफ्ट में भी काम करने की क्षमता आपके पास होनी चाहिए। कौन कौन एलिजिबल है, तो सबसे पहले एजुकेशन की बात कर लेते हैं। एजुकेशन अंडर ग्रेजुएट में अगर बीकॉम इन डिग्री है, बीबीए, बीएमएस इन एनी स्पेशलाइजेशन आप एलिजिबल। पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है, एमबीए, पीजी, डीएम इन फाइनेंस, एमकॉम इन एनी स्पेशलाइजेशन आप एलिजिबल हो। असेसमेंट राउंड होगा वहां पे, सबसे पहले स्क्रीनिंग, फिर एप्टीट्यूड टेस्ट, क्वांटिटेटिव मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश प्लस वॉइस भी वहां पे जो है सिलेक्ट किया जाएगा, वहां पे तराशा जाएगा इंटरव्यूअर की तरफ से। एचआर इंटरव्यू होगा, फिर ऑपरेशन इंटरव्यू रहेगा। रिक्वायरमेंट क्या है, तो सबसे पहले अटेंशन टू डिटेल की एबिलिटी, कम्युनिकेशन स्किल, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में क्षमता होनी चाहिए यूज करने की, मतलब सबसे ज्यादा अगर आपके पास एक्सेल के बारे में प्रोफिशिएंसी है काम चल जाएगा, एक प्रेफरेंस भी मिल सकता है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए फाइनेंस के बारे में। नाइट शिफ्ट में काम करने की क्षमता आपके पास होना चाहिए। कंफर्ट होना चाहिए विद रिलोकेशन टू स्पेसिफिक एरिया इफ नॉट ऑलरेडी रेजिडिंग हियर देयर। डबल वैक्सीनेटेड होना चाहिए, कंफर्टेबल विद वर्क फ्रॉम ऑफिस। 1 ईयर की ट्रेनिंग एग्रीमेंट रहेगा आपका। मेल कैंडिडेट प्रेफर मतलब अनक्लियर हुआ है, मतलब समझो कि मेल कैंडिडेट को यहाँ प्रेफरेंस मिल जाएगा, फीमेल भी अप्लाई कर सकते हैं लेकिन प्रेफरेंस आपको मेल कैंडिडेट को मिलेगा। अगर आपसे बेटर है तो मेल कैंडिडेट को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है। रीजन यहाँ पे बता नहीं गया है। कौन कौन प्रेफर्ड है, तो कॉमर्स ग्रेजुएट, फ्रेशर्स, वर्क विद ट्रांजेक्शन एलिजिबल है, एक प्रेफरेंस मिल जाएगा। फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के बारे में डीप नॉलेज है फॉर नॉन कॉमर्स ग्रेजुएट, तब भी आपको यहाँ पे प्रेफरेंस मिलेगा। अगर आप कॉमर्स के ग्रेजुएट नहीं लेकिन आपको फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के बारे में स्पेशली नॉलेज है, ज्यादा नॉलेज है, तो एक आपको प्रेफरेंस भी मिल जाता है, ठीक है। तो समझ लीजिए। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, मल्टीपल असेसमेंट राउंड, स्क्रीनिंग, एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटरव्यू मैंने पहले बता दिया था। 3 मंथ का कूलिंग पीरियड रहेगा आपका। रीएप्लीकेशन आफ्टर रिजेक्शन प्रेफर्ड मिलेगा फॉर कैंडिडेट विदाउट एनी एक्टिव पीएफ अकाउंट। कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना है, तो अगर आपने किसी भी कोई भी ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, तो जितने भी सेम आपने वहाँ पे दिए उसकी मार्कशीट लेके जानी, उसकी हार्ड कॉपी लेके जानी और पासिंग सर्टिफिकेट लेके जाना। और जो रिज्यूमे लेके जाओगे उसके ऊपर आपको समित मिरकर एचआर रेफरेंस आपको लिखना है, मेंशन करना है। और कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ पे सारी चीजें, अगर आपको कॉन्टैक्ट करने में कुछ दिखा रही है तो ये कॉन्टैक्ट डिटेल है। व्हाट यू विल डू, तो सबसे पहले एज अ फाइनेंशियल एनालिस्ट आपको कुछ जिम्मेदारी होती है। रिकंसिलेशन पे ध्यान देना, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ध्यान देना, क्लाइंट कम्युनिकेट करना, डाटा मैनेजमेंट, रिपोर्टिंग, प्रोसेस इंप्रूवमेंट पे ध्यान देना। टाइम एंड वेन्यू यहाँ पे 16 से 19 दिसंबर तक यहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा। वॉक इन ड्राइव क्लियर्स कंपनी की तरफ से सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक। एड्रेस क्या है, क्लियर सर्विस लिमिटेड, बिल्डिंग नंबर 11, सेकंड फ्लोर, थर्ड बाय लिफ्ट, रिक्रूटमेंट बे, कई रहेगा, माइंडस्पेस प्लॉट नंबर 3, टीटीसी इंडस्ट्रियल एरिया, थाने बेलापुर रोड, एरोली ईस्ट, नवी मुंबई 400708। ये पूरा एड्रेस है। यहाँ पे जो है जाना है, जो भी जा सकता है नवी मुंबई के आसपास, एरोली के ईस्ट के आसपास, मुंबई के आसपास जो भी जाता, जहाँ तक लोकल जाती है वहां रहते हो आप जा सकते हो। एज आपका कॉमर्स का बैकग्राउंड है आपको जाना चाहिए। ये क्लियर्स कंपनी की तरफ से जो है वॉक इन टाइम निकली थी, हमारी जिम्मेदारी थी आप तक पहुंचाना, तो इसलिए हमने यहाँ पे पहुंचा। जो दूर रहता है उसकी कोई बड़ी बात नहीं, उसके लिए हमने 2 जॉब भी इसके पहले हमने डिसाइड किए। जैसे कोडी टास्क की तरफ से यहाँ पे इंटर्नशिप है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, अगर अप्लाई करना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी कोडी टास्क की अप्लाई लिंक। जैसे आप उस पर क्लिक करते हो ये पेज ओपन हो जाता है, सारी चीजें पढ़ लेना, समझ लेना। फिर यहाँ पे अप्लाई अप्लाई लिंक पर क्लिक करोगे तो अप्लाई लिंक पर क्लिक करने के बाद देखना यहाँ पे हमारे सामने ओपन हो जाता है फ्रेशर्स जनवरी 2025 बैच। फिर यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे स्टाइफंड देखो 11,000 का पर मंथ का स्टाइफंड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। आई एम इंटरेस्टेड पर क्लिक करके जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है फिलअप करके अपना जो फॉर्म है सक्सेसफुली सबमिट कर देना है। और एज इट इज आपको डिस्क्रिप्शन में मास्टर कार्ड की भी लिंक आपको प्रोवाइड कर दी गई है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ये पेज ओपन हो जाता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए। नीचे स्क्रॉल करना है, नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे अप्लाई लिंक मिल जाएगी। अप्लाई लिंक पर जैसे आप क्लिक करोगे तो एक नया पेज हमारे सामने ओपन हो जाता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर लॉन्च प्रोग्राम 2025 इंडिया। पे अप्लाई पर क्लिक करके जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है फिलअप करके अपना जो फॉर्म है सक्सेसफुली सबमिट कर देना। तो इस वीडियो में हमने एक वॉक इन ड्राइव, 2 अप्लाई प्रोसेस बताया, कैसे करना है, क्या करना है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड
की, उसके बारे में सारी डिटेल्स प्रोवाइड की, अप्लाई करना आपका काम है, अप्लाई करते समय कुछ भी परेशानी आती है, कुछ भी अड़चन आती है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, हम उसका जो सॉल्यूशन आपको रिप्लाई कर देंगे ताकि आपकी तरफ से जॉब एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाए। और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए जिन्हें जॉब की जरूरत है, जिन्हें जॉब की तलाश है। अगर आप अपनी तरफ आई हुई अपॉर्चुनिटी उनके साथ शेयर करोगे तो उनकी तरफ आई हुई अपॉर्चुनिटीज आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में फिर नई जॉब अपॉर्चुनिटीज के साथ। तब तक स्टे ट्यून, और वीडियो सभी ने पूरा देखा इसलिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।